अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करूँगी आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। नया दिन, नई सुबह और रोज़ाना की तरह जस्ट मैं उठी। अपना मैंने मैंने पहले उठ के जो भी काम थे वो देख लिए थे थोड़े बहुत। फिर खैर मैं अंदर आई, मैं थोड़ा सा बैठी और अभी फ़िलहाल मैं अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी क्योंकि दुपट्टा मुझे नहीं मिल रहा था। और फिर बाहर की तरफ रवाना। अब्बू का सुबह मुझे नाश्ता बनाना था, जो कि क्योंकि टाइम मेरे ख़्याल से इस वक्त हो रहा था 9 सवा 9। तो खैर मुझे अब्बू का नाश्ता बनाना था। उनकी फरमाइश आई थी कि हाफ़ फ्राई अंडा और रोटी के साथ, क्योंकि वो ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते, इसलिए पराठा शराठा जो है ना उन्हें वो मना है डॉक्टर की तरफ से। तो खैर मैं बाहर गई, मैंने आटा गूँधा और फटाफट से जो था ना मैंने आटा गूँधा, अब्बू की रोटी बनाई, अंडा बनाया। मैंने ना अंडा बनाते वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बनाऊँगी, एक हाथ से अंडा मैं कैसे करूँगी, मतलब दोनों काम ख़राब हो जाएंगे, ना वीडियो सही बनेगी ना अंडा सही बनेगा। खैर तो खैर मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूँधा, रोटी बनाई। सुबह तो एक ही रोटी बनती है। खैर बाकी सब जो है वो पराठा खाने वाले लोग हैं, किसी ने बाक़ी खानी है तो किसी ने ब्रेड। मैं तो खैर पराठा खाती हूँ सुबह। मुकम्मल जो घर वाले हैं, जो भी पराठे खाने वाले लोग हैं, वो सारे उठ जाए तो एक साथ सबका नाश्ता वो लग जाएगा। साइड पे जो है ये मटन निकाल के रखा था, पानी में भिगो दिया ताकि ये खुल जाए तो फिर दोपहर का खाना बनेगा। और हियर वी गो, मैंने जो अपना स्टैंड था ना, यहाँ पे जो बास्केट वाला स्टैंड था, मैंने उसमें मोबाइल रख दिया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ रखूँ मोबाइल, तो मैंने वहाँ रखा और फटाफट से मुझे अच्छा सा व्यू भी मिल गया वहाँ से। तो खैर मैंने रोटी बनाई। जितनी देर में रोटी बन रही थी उतनी देर में मैंने फटाफट से जो काउंटर था ये साफ़ किया और अब्बू की ट्रे रेडी करी, हाफ़ फ्राई अंडा एंड रोटी। हम जो है वो अब्बू नाश्ता कर रहे थे और टीवी लाउंज का हाल, बच्चों के कमरे का हाल और मेरे कमरे का हाल भी जो है वो पूरा बेहाल हो रहा था। हमारे घर में 2 और कमरे भी मौजूद हैं, जो भाभी का है और अब्बू का कमरा है, वो मैं फिर कभी दिखाऊँगी। और मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश वाला हो रहा था और ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी और इस दिन जो था ना बारिश भी हुई थी। और ये बच्चों का कमरा, जो कि बच्चे सोते नहीं हैं यहाँ पे, बच्चे अब्बू के कमरे में सोते हैं, लेकिन फिर भी कमरा उनका बिखरा वही होता है। ये अब सुबह-सुबह सिमटता है। और हमारी मेड भी आ गई थी, उसने सफाई भी स्टार्ट कर दी थी। सारे जो भी कंफर्टर वगैरह रात को एसी में ओढ़ के सोते हैं वो सब अब तय हो रहे थे। फिर घर की सफाई हुई। उसके बाद जितने में ये काम हो रहा था उतने में मैंने जो है अपना कमरा समेट लिया था। फटाफट से सब चीज़ें जगह पे रख दी थी। आड़ी तेढ़ी तिरछी ड्रॉज़ें जो है वो सब बंद कर दी थी मैंने, चादर सही कर दी थी। और साथ ही जो है हमारा टीवी लाउंज है वो भी अपनी शक्ल में जो है वो निखर के आ गया था, बिल्कुल तमीज़ से अपनी जगह पे सारा सामान पहुंच गया था। और अब जो हमारी मेड थी ना वो नाश्ता बना रही थी हम पराठे वालों का। हमारे पराठे बन रहे थे और पराठे लगने के बाद हम सब ने मिलके नाश्ता किया। खैर नाश्ता करने के बाद जो मेरा रूम था ना उसकी सफाई प्रॉपर तरीके से शुरू हुई, क्योंकि पूरे घर की सफाई हो चुकी थी। अब्बू की, भाभी के, बच्चों के कमरे की, लाउंज की, प्रॉपर वे में जो फर्नीचर हटा के होती है। बस मेरा कमरा रह गया था, वो यूँ क्योंकि मैं घर पे नहीं थी और मैं अपनी अम्मा की तरफ रुकने गई हुई थी। तो आज जो था ना उन्होंने कहा, तो मैंने कहा मैंने तो अपना कमरा भी समेट दिया, लेकिन खैर कितना टाइम लगता है। तो खैर सारा सामान फिर से जो है डिवाइडर और साइड टेबल्स वगैरह ये आगे हुई। बेड पूरा उठा, पूरी बेड के नीचे से सफाई हुई। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, वो सारी कुछ निकली। और ये मेरे बेड के नीचे तकरीबन सारा सामान, कुछ भी फालतू नहीं है, सारा यूज़फुल है। तो मुझे बेड के नीचे खाली जगह दिखी थी तो मैंने सारा सामान वहीं डाल दिया था। और ये मेरी किताब है जिन्हें मैंने खोल के भी नहीं देखा एक अरसे से। खैर साइड पे जो था ना दोपहर का खाना बनना शुरू हो गया था। मटन पहले तो मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, मटन वॉश हो गया था। उसके बाद उससे मैं बता देती हूँ कैसे चढ़ाया था, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, बस जल्दी जल्दी चढ़ गया था वो। तो उसमें पता किया गया था, इसमें मटन वॉश करने के बाद अच्छे से उसमें मीडियम साइज़ की प्याज वो काट के डाली, पानी और ऑयल, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल, या जितना आपको नीड लगे। और इसके अंदर तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून और इससे थोड़ा कम हल्दी, जो है ना हल्दी थोड़ी 1 चम्मच से कम थोड़ी सी वो डाली थी। और ढक दिया था गोश्त को गलने के लिए। जब मटन गल गया ना अच्छे से, नॉर्मल मतलब इतना गल गया था कि वो हाफ डन से ज़्यादा हो चुका था। तो फिर इसमें जो टमाटर, तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर वो लेके वो डाल दिए थे।
फिर टमाटर को 5 से 6 मिनट के लिए ढक के नरम पड़ने के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से टमाटर भी गल जाएँ। और ये तकरीबन जो था ना वो आधा किलो गोश्त था। साइड पर अरवी जो है वो काट के हमने पहले से 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले से हमने उसे भिगो के रखा हुआ था, ताकि जब ये भुनाई पर आएगा सालन तो अरवी साथ डाल के उसे साथ भून लिया जाएगा। गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका था। अब इसमें नमक डाल दिया हस्बे ज़ायक़ा, पहले डालें बाद में डालें, एडजस्ट नमक करना ही पड़ता है ताकि पहले तेज़ ना हो जाए। तो अब तकरीबन वो पक चुका था तो उसको टेस्ट भी किया और नमक भी टेस्ट के हिसाब से हमने ऐड कर दिया। अब जो था सारा हमारा भुनाई पे आ चुका था और हमने जो भिगोई हुई अरवियाँ थी ना उनको हमने इसके अंदर डाल के एक साथ ही भून लिया था। ये भूनने के बाद अच्छे से सालन हमने उसमें तकरीबन 2 गिलास भर के पानी डाला, उसमें हरी मिर्ची डाल के अरवियाँ जो है ना वो गलने के लिए छोड़ दी। अब जो हाफ डन से ज़्यादा मटन था ना वो तकरीबन और गल गया अरवियों के साथ। तो ये अच्छी तरीके से जो था ना हमारा मटन वो गल चुका था। जितनी देर में हमारी अरवियाँ गल रही हैं उतनी देर में ये जो है ना अपनी कार में बैठ के बहुत मज़े कर रहे थे। अब जो थी ना हमारी अरवियाँ वो भी अच्छे तरीके से गल चुकी थी और शोरबा भी उस हिसाब से था जितना मुझे रखना था। फिर चूल्हा बंद किया और उसमें हरा धनिया डाला और 1 टीस्पून भर के उसमें गरम मसाला डाल दिया अच्छी खुशबू के लिए और हमारा सालन जो था वो रेडी हो गया था। सारे कामों से फ्री होके खाना भी खाया और किचन भी साफ़ हो गया था। सब चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपर थी, बस ये जो 2 पतीले थे ना ये भी अभी शिफ्ट हो जाने थे इधर-उधर। हमारी मेड ने जो बाकी घर का काम है वो ख़त्म करके किचन में आना था, उसको और प्रॉपर क्लीन करना था। और मैंने अपना फिर खाना एंजॉय किया और अपना लैपटॉप भी एंजॉय किया। और तकरीबन शाम के मेरे ख़्याल से 6 साढ़े 6 बज रहे थे और ये टी टाइम जो था वो सब साथ बैठ के एंजॉय कर रहे थे। मैं चाय नहीं पीती, मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, बहुत कम। मेरी शादी के बाद चाय जो है ना बहुत छूट गई, लेकिन यहाँ पे सब चाय बहुत शौक से पीते हैं। चाय वाय से फ्री होके फिर मगरिब का टाइम हो गया था, फिर नमाज़ पढ़ी और मौसम भी जो था ना वो बहुत अच्छा हो रहा था। ठंडी-ठंडी हवाएँ जो हल्की-हल्की होती हैं ना वो चल रही थी। गर्मी वाला मौसम नहीं था बस, क्योंकि मौसम दिन में बहुत अच्छा हो रहा था इसलिए। फिर थोड़ा-सा मैं निकल गई थी बाहर, मुझे कुछ सामान लेने जाना था और जहाँ किसी को बाहर जाते हुए देख लिया, नज़र पड़ गई ना तो फिर साथ ज़रूर जाना है। तो ख़ैर ये भी हमारे साथ गए और तकरीबन जो भी सामान था ना वो ट्रैफ़िक बहुत हो रहा था, पता नहीं क्यों आज। और दिन में हल्की-हल्की बारिश भी जो हुई थी ना उससे गाड़ी मज़ीद गंदी हो गई थी। तेज़ बारिश होती तो गाड़ी पूरी धुल जाती, लेकिन बारिश हल्की-हल्की सी थी तो गाड़ी जो है ना वो गाड़ी के शीशे थोड़े से गंदे हो गए थे सारे आगे पीछे के। और फिर घर आने के बाद जो भी छोटे-मोटे इधर-उधर के काम थे वो सब देख-दाख के सुकून का वक़्त आ गया था, मतलब सोने का वक़्त आ गया था। तो ख़ैर मैं जल्दी सो गई थी, मेरे सर में भी दर्द हो रहा था और मैं थक भी गई थी। तो उम्मीद करूँगी आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले न्यू व्लॉग में। तो अपना तब तक बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने अपनों का भी ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।